शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम। श्री शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता के षष्ठी खंड का अब चौथा अध्याय है, जिसमें नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप दे देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्ध का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश दे देना और शिव के भजन का उपदेश देना। ये सारा वर्णन रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के चौथे अध्याय में ऋषि जी कहते हैं, सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता राजुतः कथा दन्ना तु शाम्भवी माया तदधीनम चराचरम। हे महाप्राज्ञ, हे सूत, आपने बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया। भगवान शंकर की माया धन्य है, यह चराचर जगत उसी माया के अंदर है। गतयोर्गणयो शंभु स्वायात्माक्षया विभु किंचकार मुनि क्रुद्धो नारदास स्मर विहला। भगवान शंकर के वे दोनों गण जब अपनी इच्छा से कहीं अनंत चले गए, तब काम विहल और अपमान से क्रुद्ध मुनि नारद ने क्या किया। तब सूत जी कहते हैं, विमोहितो मुनिर दत्त्वा तयो शापम यथोचितम जले मुखम निरीक्षायाथ स्वरूपम गिरिशेच्छया। शिव की इच्छा से विमोहित उस राजकुमारी के प्रति विशेष आसक्ति होने के कारण अन्य अर्थ और अनर्थ के ज्ञान से रहित मुनि नारद ने उन दोनों को यथोचित शाप देकर जल में अपना मुख और स्वरूप देखा। शिवेच्छया न प्रबुद्धः स्मत्वा हरिकृतलक्षमं क्रोधं दुर्वृश्यं कृत्वा विष्णुलोकं जगामः। उवाच वचनं क्रुद्धा समिद्वा इव पावका गुरुवाक्ति गर्भितं व्यंगम नष्ट ज्ञानम शिवेक्षया। शिव इच्छा के कारण उन्हें ज्ञान नहीं हुआ और विष्णु के द्वारा किए गए छल का स्मरण करके दुसह क्रोध में आकर वे उसी समय विष्णु लोक में जा पहुँचे। शिव की इच्छा से ज्ञान शून्य और समिधा युक्त जल रही अग्नि के समान क्रुद्ध हुए नारद जी विष्णु से अत्यंत अप्रिय व्यंग वचन कहते हैं। नारद जी कहते हैं, हे हरे त्वं महादुष्टा कपटी विश्वमोहना परोत्साहम ना सहसे मायावी मलिनाशनः। हे हरे, तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो और तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। मोहनी रूपमादाय कपटम कृतवानपुरम आसुरेभ्योपायस्तवं वर्णीममृतम नहि। पूर्व काल में तुमने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारणी मदिरा पिलाई और उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। चेतिपवेनम विषम रुद्रोदया नाम कृत्वा महेश्वरा भवेन्नष्टा खिला माया तब व्याजते हरे। छल कपट में ही रत रहने वाले हे हरे, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन धरी रह जाती, समाप्त हो जाती। गत ही सकपटा तेति प्रिया विष्णु विशेषता साधु स्वभावो न भावन स्वतंत्र प्रभुणा कृता। हे विष्णु, कपट पूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, भगवान शंकर के तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। कथम सपुचितम कथम सामुचितम नैव शिवेन परमात्मनः तत्प्रभाव बलनम ध्यात्वा स्वतंत्र कृतिकारका त्वागतिम सुसमज्ञाये पश्चातापमावपसा विप्रम सर्वोपरि प्राह स्वायुक्त वेद प्रमाणकृतः। परमात्मा शंकर के द्वारा ऐसा करके अच्छा नहीं किया और तुम उनके प्रभाव को जानकर स्वतंत्र होकर कार्य करते रहे। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। तदज्ञात्वाहं हरे त्वादादशिक्षयिष्यामि तद्बलात् यथा न कुर्यः कुत्रपि दशम कर्म कदाचन। अपनी
वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हे हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अधापि निर्भयस्तवम ही संगम नापिस्तरस्वनः इदानीं लप्स्यासे विष्णु फलम स्वकृत कर्मणः। अब तक किसी तेजस्वी पुरुष से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, इसीलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु हे विष्णु, अब तुम अपने द्वारा किए गए कर्म का फल मिलेगा। इत्थमुक्त्वा हरि सोवाच मुनि माया विमोहिता सा साप क्रोधन विष्णु ब्रह्मा तेजा प्रदर्शयेन। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और साप देते हुए कहते हैं, स्त्री कते व्याकुलम विष्णु मामकारशी विमोहिका अनवकारशी स्वरूपेण येन कापट्यः कार्यकृत तदरूपेण मनुष्यस्तवं भव तदुदाकबुद्धरे यनमुखं कत्तवां निहित्वं ते भवन्तु सहायिनः तं स्त्री वियोग गजनं दुःखं लभस्व परदुःखदः मनुष्य गतिका प्रायो भवा ज्ञान विमोहिता। हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया, तुम इसी प्रकार सबको मुंह में डालते रहते हो। यह कपट पूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया है वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो और अज्ञान से मोहित मनुष्य के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। यदि सप्तवा हरि मोहन नारदो ज्ञान मोहिता विष्णु जग्रह तम शापम प्रशंसनम शाम्भवीजनम। अज्ञान से मोहित नारद जी ने मोहवश हरि को जब इस तरह का शाप दिया, तब उन विष्णु ने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। अशंभोर महालीलो निष्कर्ष विमोहिनी स्वयं माया नाम मोहितो ज्ञानी नारदोप्यम भवद्या। तंत्र महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस शिव मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उसे खींच लिया। अंतर्हितायान मायायानाम पूर्वमतिबानभूत नारदो विस्मृत मनः प्राप्त बोधो निराकुलः। उस माया के तिरोहित होते ही नारद पूर्वत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्वत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही, जिससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। पश्चातापमो व्यापी निनिंद मुहुर्मुहा प्रशंस तदा माया नाम शाम्भवी ज्ञानी मोहिनी। वे पश्चाताप करके बार बार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान का कोई भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की। अथ ज्ञातवा मुनिम सर्वा माया विभ्रममात्मनः आपत्यादयो विष्णु नारदो वैष्णवोत्तमम्। तंत्र यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। हर्युपास्थपता प्राह वचनम नष्टो दुर्मति मया दुरुक्तया प्रोक्ता मोहितेन कुबुद्धिना दत्तः शापोऽपि तेनाथ विततं कुरुं तं प्रभु महात् पापकार्षिः यस्यामि निरयं ध्रुवं कामुपायं हरे कुर्यादसोऽहं ते तमादिश येन पापकुलं नाशिन्निरयो न भवेन्मम। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट होने के कारण वे बोले, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसीलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। हे नाथ, मैंने आपको शाप तक दे डाला। हे प्रभु, उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हे हरे, मैं आपका दास हूँ
अतः बताइए मैं क्या उपाय करूं और कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। इत्युक्तः सा पुनर्विष्णु पादयोर्मुनिसत्तमा पापात सुमतिभक्तयः पश्चातापंगा मांगता अथ विष्णु इस्त मुपदप्पाए बाभाषे सुनुतम बचा। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी पुनः भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय बड़े पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उठाकर मधुरवाणी में कहा, ना खेदम कुरु में भक्तवर स्तवम नाथ संशय सुनो तात प्रवृच्छामि सुमितम तब निश्चयात निरेसते न भविता शिवाशं ते विदायस्ति यद कारशी शिववाचो विदतम मद मोहिता सा दत्तवनी दशम ते फलम कर्म फल प्रदा। हे तात, खेत मत करो, आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें संशय नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। उससे निश्चय ही आपका परम हित होगा, आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे। आपने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का ऐसा फल भगवान शिव ने आपको दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। शिवेच्छया किलम जातम कुर्वत्थम निश्चितानां मतिम गर्भपाहर्ता स्वस्वामी शंकर परमेश्वरा। आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि भगवान शिव की इच्छा से ही सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं। परम ब्रह्मा परमात्मा सच्चिदानंदबोधना निर्गुणो निर्वकारी च रज सत्वातम परा। वे ही परम ब्रह्मा परमात्मा, उन्हीं का सच्चिदानंद रूप से बोध होता है। वे निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और सत्व रज और तम ये तीनों गुणों से परे हैं। सा एवादाय मायानाम स्वायानाम तिदा भवति रूपता ब्रह्मा विष्णु महेशात्मा निर्गुणो निर्गुणो यापिसा। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण वे ही वही हैं। निर्गुणोत्तवे शिवा हो ही परमात्मा परमेश्वरा परम ब्रह्मा वातयनंतो महादेवीति गीयते। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्मा अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। तत्सेवाया विधि षष्ठः पालको जगतमहाम स्वयं सर्वस्य संगारे रुद्र रूपेण सर्वदा। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए और तीनों लोगों का पालन करता हूँ मैं, और वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते रहते हैं। साक्षी शिव स्वरूपेण माया भिन्ना सा निर्गुणः स्वेच्छाचारी संविहारी भक्तानुग्रह कारका। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी, माया से भिन्न होने और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। सुनो त्वं नारद मुने सदुपायम सुखप्रदम सर्व पाप परहर्तारम भुक्ति मुक्ति पदम सदा। हे नारद मुने, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुगत समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। आप उसे सुनिए। तयक्त्वा स्वासंशयं सर्वज्ञान शंकर सदसा शतनाम शिव स्तोत्रम सदानं यति जपता यदि पीत्वा दुतं सर्व तब पापम विनश्यति। हे नाथ मुनि, मैं आपको एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाश करने वाला और सदा भोग और मोक्ष को देने वाला है। उसे सुनिए। अपने समस्त संशयों को त्याग कर आप भगवान शंकर के सुयश का गान कीजिए और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करिए, जिसका पाठ करने से आपके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। इत्युक्त्वा नारदं विष्णु पुनः प्राये दयान्विता
मुने न कुरु शोकम तयम त्वया के किंचिकृतं नहि स्वेच्छया कृतवान शंभुरिदम सर्वना संशया। इस प्रकार नारद से कहकर दयालु भगवान विष्णु ने उनसे पुनः कहा कि हे मुने, आप शोक ना करें, आपने तो कुछ नहीं किया, ये सब तो भगवान शंकर ने अपनी इच्छा से किया है, इसमें शंका नहीं है। आहार्षि तपवनतम दिव्या काम क्लेश मदात्सुते त्वामुकुदपदः चक्रे शापम में सा महेश्वरा। उन्होंने ही अपने दिव्य बुद्धि का हरण कर लिया, उन्होंने ही आपको काम का कष्ट भी दिया। उन्हीं भगवान शंकर ने आपके मुख से मुझे यह शाप भी दिलवाया है। इत्थं स्वाचरितं लोके प्रकटीकृतवान् स्वयं मृत्युंजयः काल कालो भक्तो द्वारपरायणः। इस प्रकार उन्होंने संसार में अपने चरित्र को स्वयं प्रकट किया, इसमें किसी का दोष नहीं है। वे मृत्यु को जीतने वाले, काल को काल और भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हैं। नामे शिव समानो अस्ति प्रिया स्वामी सुखप्रदा सर्वशक्ति पदों में अस्ति सा एव परमेश्वरः। मुझे शिव के समान अन्य कोई प्रिय नहीं, वे मेरे ही स्वामी हैं, सुख और शक्ति देने वाले हैं, वे महेश्वर ही मेरे सब कुछ हैं। तस्योपस्यानाम कुरु मुने तमेव सततं भज तदशः शृणु गायं त्वं कुरु नित्यं तदार्चनम। हे मुने, आप उन्हीं की उपासना करें, सदैव उन्हीं का भजन करें, उन्हीं के यश का श्रवण और गान करें और नित्य उन्हीं की अर्चना करें। कायेन मनसा वाचाया शंकर मुपैति भो सा पंडित इति घेया सा जीवन मुक्तम उच्यते। हे मुने, जो शरीर मन और वाणी से शंकर को प्राप्त कर लेता है वही पंडित है, ऐसा जानना चाहिए, और वही जीवन मुक्त कहा जाता है। शिवेति नाम दावा ग्रहे माह पातक पर्वता भस्मी भवन्तया नामया आसा सत्यम सत्यम न संशया। शिव नाम रूपी इस दावाग्नि से महापातक रूपी पर्वत अनायास ही जलकर भस्म हो जाते हैं, यह पूर्णतया सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।